राबड़ी देवी को पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें होर्डिंग रोड में नया बंगला आवंटित किया है, जिस पर बिहार की सियासत गरमा गई है। आरजेडी ने कहा है कि कुछ भी कर लो, बंगला खाली नहीं होगा, जिस पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। खाली करना होगा 10 सर्कुलर रोड का आवास। नीतीश सरकार ने आवंटित किया नया सरकारी आवास। आवास बदले जाने पर बिहार में गरमाई सियासत। आरजेडी ने कहा कुछ भी कर लो, खाली नहीं करेंगे बंगला। बीजेपी जेडीयू ने कहा सबके लिए नियम एक समान। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को अपना सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें नया आवास आवंटित कर दिया है। ऐसे में राबड़ी देवी को अब पुराना सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड छोड़ना होगा और विभाग द्वारा आवंटित हार्डिंग रोड स्थित केंद्रीय पुल संख्या 39 में जाना होगा। सरकार के इस फैसले से आरजेडी भड़की हुई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि राजनीतिक बदले की भावना से राबड़ी देवी का बंगला बदला गया है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ भी कर लो, बंगला खाली नहीं करेंगे। जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस जगह से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। इधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि नियम के तहत आवास का आवंटन किया गया है। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार किया है और कहा है कि नियम सबके लिए एक समान है। जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। देखिए, सबके लिए तो मानक तय है ना कि किसको कहाँ रहना है, तो उसके लिए लालू जी या राबड़ी जी कोई स्पेशल थोड़े हैं। सब व्यक्ति चीफ मिनिस्टर थे तो एक अन्य मार्ग में रहते थे, अब वो हट गए तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रह रहे हैं। तेजस्वी जी 5 नंबर में रहा करते थे, अब वो उनके जगह आज सम्राट जी रह रहे हैं। तो मानक तो तय है, आना और जाना तो ये नियम है, प्रकृति का भी नियम है और संवैधानिक नियम भी है। तो ये कोई न्यूज नहीं है कि लालू राबड़ी का आवास खाली कराया जा रहा है, कोई रजिस्ट्री नहीं है उनके लिए या 99 साल का लीज नहीं है। तो यही अनुरोध आपसे करेंगे कि माया और मोह से मुक्ति लीजिए और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं वह निर्देश हमारे लिए भी मान्य है, आपके लिए भी मान्य है। अब विलंब के कारण कीजिए, जल्द ही मकान खाली करिए और माया मोह से अपने आप को मुक्त करके समाज में मानक तो अब तक कोई स्थापित नहीं किया है, कम से कम यह तो मानक स्थापित कर दीजिए। 10 सर्कुलर रोड बंगला पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का है। नियमों के अनुसार जब कोई नेता पूर्व मुख्यमंत्री के पद से हटकर किसी अन्य संवैधानिक पद पर चला जाता है तो उसे उसी पद के अनुसार नया आवास आवंटित कर दिया जाता है और पुराना बंगला खाली करना होता है। लेकिन पिछले 20 सालों से राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड के सरकारी बंगले पर रह रही थी। यही बंगला आरजेडी की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से रोहित और अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 20 साल के बाद लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास खाली करना पड़ेगा, क्योंकि नियम यही कहता है। 10 सर्कुलर रोड का आवास पूर्व मुख्यमंत्री को जरूर आवंटित हुआ था, लेकिन नियम यह कहता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अगर किसी पद पर चले जाते हैं तो वो लाभ जिस पद पर मौजूदा दौर में है उस आवास का उठाएंगे। तो वो आवास 39 हार्डिंग रोड में है, तो नोटिस भेज दिया गया है। अब इस पर सियासत खूब हो रही है। लालू परिवार की ओर से अगर बात कर लें तो लालू परिवार को यह घर खाली करना होगा और इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर आवास खाली नहीं करने देंगे। तो साफ तौर पर अब देखिए इस पूरे मुद्दे पर सियासत होने लगी है। संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हम उनके पास लेकर चलते हैं। अभिषेक, देखिए साफ तौर पर अगर कह लिया जाए कि जब यह नोटिस आई कि लालू परिवार को राबड़ी आवास खाली करना होगा,
तो सियासत गर्मा गई। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि 20 सालों में जो नहीं हुआ अब क्यों हो रहा है। भवन निर्माण मंत्री हो, उनके विभाग के अनुसार जो नियम कहता है उस नियम का पालन सरकार कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि किसी कीमत पर खाली होने नहीं देंगे। फिलहाल इस मसले को लेकर पटना में क्या राजनीतिक गलियारों में बातचीत है, हम चाहेंगे आपके जरिए हमारे दर्शक समझें। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से बंगले को लेकर देखिए बिहार में सियासत तेज हो गई है। 10 सर्कुलर रोड स्थित लालू राबड़ी आवास को लेकर आज सुबह से ही कहीं ना कहीं तमाम अनेक जगहों पर खबर चल रही है और इसको देखते हुए खासा नाराजगी है विपक्षी दलों के नेताओं में, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। इसको लेकर सीधी सीधी नसीहत भी दी गई है राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के द्वारा और यह साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि आवास किसी भी हालत में हम खाली नहीं करेंगे। जो आवास अलॉट था वही आवास रहेगा, कभी भी किसी भी हद तक जा सकते हम लोग और कहीं भी कहीं ना कहीं इस बंगले को लेकर हम नहीं जाने वाले हैं। ऐसे में बंगला जो है वहीं रहेगा, यह बातें कही गई है। नया जो आवास अलॉट किया गया है 39 नंबर आवास जिसको कहते हैं हम लोग हार्डिंग रोड स्थित, वो अलॉट किया गया है। उसको लेकर राजद के लोग साफ तौर पर नकार रहे हैं और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि बंगला जो है वही रहेगा। देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे फ्रेम में 3 पार्टी के प्रतिनिधि हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के राजीव रंजन प्रतिनिधि हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधि विशाल यादव हैं, तीसरी तरफ राजद के प्रतिनिधि कुंदन राय हैं। तीनों लोगों से जुड़ेंगे। पहले शुरुआत करेंगे राजद प्रतिनिधि कुंदन राय से। कुंदन जी, पूरी सियासत तेज है बिहार की और कहीं ना कहीं लगातार आप लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बंगले को लेकर आज सुबह से ही सियासत गरमाई हुई है बिहार की, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से नया बंगला अलॉट किया गया है? देखिए, नए बंगले का अलॉट करने का आवश्यकता तो थी ही नहीं, औचित्य भी नहीं था। जो बंगला है उसमें क्या कमी है, हमें तो कोई कमी दिखी नहीं। और कहीं अगर इस गतिविधि में वर्तमान मौजूदा सरकार देखी जा रही है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक द्वेष है। ये केवल परेशान करने का षड्यंत्र है। और वो बंगला जो है पिछले 20 सालों से लगातार गरीब गुरबा के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव भी उसी में रह रहे हैं अभी वर्तमान में। और उस बंगले को मूल कार्य जो सरकार का है वो अपने कार्य करने में असक्षम है। अब मुद्दा से भटकाने के लिए, अब देखिए ना, आपकी मीडिया भी स्टार्ट होते होते सबसे पहले यही बात कही कि बंगले को लेकर के सियासत गर्म है, गरमाई हुई है सुबह से। तो देखिए मीडिया भी किस तरफ जा रही है, उस तरफ। जबकि मीडिया को सवाल 2 करोड़ रोजगार पर करनी चाहिए, पलायन रोकने पर होनी चाहिए। और रही बात बंगला को, तो एक लाइन जरूर कहेंगे कि जहाँ रहेंगे रोशन बिखरते रहेंगे, चिराग की कोई अपनी आसियाना नहीं होता। प्रदेश अध्यक्ष ने नसीहत दी है, साफ तौर पर कहा है कि किसी भी हाल में बंगला नहीं खाली करेंगे। बिल्कुल, और आवश्यकता भी नहीं है खाली करने की, आवश्यकता भी नहीं, हमारे ओर से कोई आवश्यकता नहीं है खाली करने की। और राजनीति स्तर भी देखी जाती है। किसी भी व्यक्ति का अगर बंगले खाली करवाने का अगर नोटिस जारी आपने किया है तो उसकी राजनीति स्तर को भी देखिए, कद कितनी बड़ी कद रही है प्रदेश में। भाई, जिस बंगले को खाली करवाने की इन्होंने बात किया है या नोटिस किया है, वो बंगला में पूर्व मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री अभी मौजूदा में रह रहे हैं। और नेता विरोधी दल, विधान पार्षद के विरोधी दल नेता भी राबड़ी देवी वो रह रही हैं। तो औचित्य तो नहीं है, खाली करना भी औचित्य नहीं है। और करवाना कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशराइज बनाने के लिए, मेंटली प्रेशराइज बनाने के लिए सत्तारूढ़ी दल ऐसी गतिविधि मार्ग को अपना रहे हैं, जबकि ये उचित नहीं है। राजू जी, आपके पास आना चाहेंगे। ये कह रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं परेशान करने की साजिश रची जा रही है आप लोगों के द्वारा, परेशान करने की जो है रणनीति बनाई जा रही है चुनाव के बाद, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में आप लोग प्रेशराइज कर रहे हैं विपक्ष के लोगों को, खासकर लालू परिवार को? देखिए, लालू परिवार ही नहीं, पूरे महागठबंधन को बिहार की महान जनता ने प्रेशर दिया है। जनता ने जो अभी जनादेश दिया पिछले दिनों, उससे वो प्रेशर में है। ये प्रक्रिया है, आवास अलॉटमेंट की प्रक्रिया है। और 10 सर्कुलर रोड सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, सुनना चाहिए। यही परेशानी है आप लोगों की, जो आज सत्ता से बहुत दूर चले गए हैं। थोड़ा सुनना भी चाहिए।
सुनना भी चाहिए थोड़ा सा, थोड़ा सा सुनना चाहिए। मशीन दे दीजिए, मीडिया दे दीजिए, स्वयं सेवक संस्था दे दीजिए, आ जाएंगे सत्ता में। ये कौन सी बड़ी बात है? चलिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। एनीवे, मैं अब इस बात को लेट मी फिनिश। ये जो 10 सर्कुलर रोड है, ये किसका है? इस सवाल का जवाब राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथियों से पूछा जाए। ये किसका है? लालू राबड़ी जी का है, तेजस्वी जी का है, या फिर सरकार का है? सरकार ने एक सिस्टम के तहत 20 वर्षों पहले वो अलॉटमेंट किया था। आज लग रहा है कि उससे बेहतर या उसके बराबर या कहीं और शिफ्ट करने की आवश्यकता है, तो किया जा रहा है। सिर्फ लालू जी का ही थोड़े ना आवाज चेंज हुआ है, और भी बहुत सारे लोगों का चेंज हुआ है। जो लोग इस बार सत्ता कहना गलत होगा, जो लोग चुनाव हार गए हैं, सब लोगों को हटाया जा रहा है, उनको आग्रह किया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द खाली करें। तो ये प्रक्रिया है। अब क्या है कि मुद्दे कुछ है नहीं इनके पास, मुद्दे से भटकाने के लिए अब आवास का ड्रामा हो रहा है। कुछ दिन पहले पारिवारिक ड्रामा से मुद्दे से भटकाया गया। आज तक चुनाव में हार की जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली। चुनाव के हार की जिम्मेवारी जिस तरह से बिहार की जनता ने आपको बेदखल किया है सीटों से, आपने उसकी जिम्मेवारी आज तक नहीं ली। और ये छोटी सी बात सरकारी चीज़ है, आज है कल नहीं रहेगी। कल हो सकता है आपको इससे बेहतर मिले, अगर आपको जनता ने फिर ऊपर बैठाया तो। क्यों इस द्वंद में पड़ना है भाई? मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत हंगामे का विषय। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि हम किसी हालत में नहीं खाली करेंगे, तो स्वाभाविक है, तो ये तो उसी चरित्र के लोग हैं। अभी इनके एक विधान पार्षद ने रिजल्ट के दिन क्या कहा था कि पटना को नेपाल और बांग्लादेश बनाएंगे। तो किस तरह की धमकियां दी जा रही थी, लेकिन बिहार की जनता ने आपको आपकी औकात बता दी। तो चीजों को भटकाने की जरूरत नहीं। और रही हमारे भाई कांग्रेस के विद्वान साथी, इन्होंने कहा रोजगार पर बात, तो रोजगार पे लगातार एनडीए सरकार काम कर रही है, कोई नई बात नहीं है। एनडीए सरकार ने लगातार रोजगार पे काम किया है, लगातार किसानों के लिए काम किया है, लगातार महिलाओं के लिए काम किया है। तो इन सब बातों को कहने की जरूरत नहीं है। विशाल, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से बंगला को लेकर आज सुबह से ही सियासत तेज है, आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस इसको नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ये साफ बिहार जनता को कह रही है कि ये परेशान करने का एक चाल है। भाजपा और जदयू लगातार लालू जी और लालू विपक्ष के पार्टियों को परेशान कर रहा है। राबड़ी देवी कोई आम महिला नहीं है, बिहार की पूर्व महिला, प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। लालू प्रसाद यादव कोई आम नागरिक नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बिहार में बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, और उनका बंगला खाली। और इस परिस्थिति में जब वो बीमार हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, और वो बंगला 20 साल से माननीय लालू प्रसाद जी के पास है। फिर आखिर कौन ऐसा समय आ गया जो उनको बंगला खाली करना पड़ रहा है? और बंगला किसके लिए खाली कराना पड़ेगा, ये भी बताना चाहिए। आखिर वो बंगला जब खाली ही रहेगा, उसका उपयोग नहीं, तो फिर उसी में रहने दीजिए। बेमतलब का ये राजनीति किया जा रहा है, क्योंकि अब तो चुनाव हो गए। अब हम इनसे पूछें कि भाई 25 चीनी मिल कब खोलेंगे, तो चीनी मिल से मुद्दा ध्यान कैसे भटकाया जाए, तो लालू राबड़ी जी को घर खाली करवा दो। हम पूछेंगे खेल मंत्री, खेल विभाग का गठन का, खेल विभाग का सब कार्य का काम कब से शुरू होगा, तब लालू जी का बंगला खाली करा दो, तेजस्वी जी का बंगला खाली करा दो, इसका वो करा दो। बस मुद्दे से भटकाकर बिहार की जनता को 5 साल फिर ये घसीटना चाहते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, हार का अगर सामना करना पड़ेगा तो आपको कहीं ना कहीं बंगला खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे में कैसे मुद्दे से ये लोग भटका रहे हैं? वो बंगला नेता विरोधी दल का है, तो क्या राबड़ी देवी आज नेता विरोधी दल है कि नहीं है? जब है तो फिर बेवजह बंगला खाली करने से क्या मतलब है? जब आपको यहां से वहां देना है, तो फिर इसका मतलब क्या है? आखिर आप उस बंगला का उपयोग करिएगा नहीं। अभी तक तो वो बंगला लॉट नहीं हुआ, जब सब मंत्रियों का लॉट हो गया, वो बंगला खाली से अच्छा उन्हीं को रहने दीजिए। बेमतलब का केवल समय का बर्बादी, बिहार की जनता का समय बर्बाद किया जा रहा है और मुद्दे से भटकाया जा रहा है। हम इनसे पूछते रोजगार कहाँ है, महिला सुरक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, उससे कैसे ध्यान भटकाया जाए। ये भाजपा जदयू का चाल है, इसको समझने की कोशिश होनी चाहिए। मुद्दे से भटका रहे हैं मुद्दे से कब और क्यों भटकाएंगे हम? एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को इनको मानने में क्या आपत्ति है? मुझे ये नहीं समझ में। आखिर क्या उस बिल्डिंग के अंदर, उस बंगले में क्या गड़ा हुआ है? क्या उसके प्रीमिसेस में गाड़ के रखा हुआ है? क्या उसमें खुदवाया गया है? क्या उसमें दीवालों में छनवाया गया है? क्या है भाई? वो सरकारी मकान है, सरकार ने आपको अलॉट किया। आज सरकार
और जब आप पत्र पढ़ेंगे अभिषेक जी तो उसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि आपको खाली करना है, आपको शिफ्ट करने की बात हो रही है। बेवजह इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उनको शिफ्ट करने की बात हुई है दूसरे सम्मान के साथ। दूसरा, वो भी बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग है, वो भी कोई छोटी बिल्डिंग नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि शुरू होते खत्म हो जाती है, वो भी बड़ी बिल्डिंग है, वो भी हार्ट ऑफ द सिटी में है। तो क्यों आखिर इस पर बवाल क्यों? इसलिए कि हमसे जनता और कार्यकर्ता ये ना पूछ बैठे कि आप हार की जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रहे हैं, आपका अगला प्लान क्या है, आपने जो इतनी लंबी लंबी बातें कही थी उसका क्या होगा, कार्यकर्ताओं को कैसे संभालेंगे। इन सब बातों से बचने के लिए पहले परिवार के एक सदस्य ने ध्यान भटकाया, अब ये दूसरा मौका मिला है जिसको बेवजह तिल का तार बनाया जा रहा है। कहीं कोई ये मामला ही नहीं है, ये प्रक्रिया है और ये हमेशा से होता रहा है। सिर्फ लालू राबड़ी जी के नहीं, बहुत सारे नेताओं की। और आपने अच्छी बात कही कि लालू और राबड़ी कोई छोटे कद के व्यक्ति नहीं है, आम आदमी नहीं है। हम मानते हैं वो खास आदमी है, और किस तरह से अत्यंत आम व्यक्ति से अत्यंत खास व्यक्ति बने हैं वो पूरे देश और राज्य की जनता ने देखा है। आज उसी का खामियाजा आपको इस तरह से कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरे देश से धीरे धीरे बाहर होना पड़ रहा है, सत्ता से। देश से कहने का मतलब सत्ता से है। और राष्ट्रीय जनता दल जो आपके बिहार में था वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। क्या कुछ ऐसा छुपा के रखा है आप लोगों ने जो इतना मोहब्बत है लालू राबड़ी आवास से? भाजपा भी सवाल आपसे पूछ रही है, आप लोगों से पूछ रही है। 10 सर्कुलर रोड की आवास में बिहार की करोड़ों जनता की भावनाएं छुपा के हम रखे हैं, उनके जुड़ाव छुपा के रखे, उनके जो जुड़ाव है वो छुपा के हम रखे हुए हैं। ये जो गरीब विरोधी, दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। जनता के दर्द और जनता के खून बहा करके राजनीति करने वाले लोगों के समझ में नहीं आएगी कि सामाजिक न्याय की योद्धा किसे कहा जाता है। ये मनुवादी विचार के चलने वाले लोग, मनुवादी विचारधारा के मार्ग पर चलने वाले लोगों का क्या मालूम है सब? सामाजिक न्याय के योद्धा क्या है, किसे कहते हैं, इनको नहीं मालूम होता है। ये केवल बात करें, ठीक है, आपकी चैनल लाइव चालू होते ही और सीधा बंगले पे आ गए। हम तो आपसे कह रहे हैं कि इनके पास कोई रोड मैप विकास का है भी या बंगले के इर्द गिर्द घूमते? इनकी पूरी राजनीति एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की और सत्तारूढ़ दल की पूरी राजनीति लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और सत्ता में आने के बाद भी मशीनरी मैनेजमेंट के साथ ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सत्ता में आई है, और सत्ता में आने के बावजूद भी इनकी राजनीति अभी भी लालू प्रसाद यादव की आवास के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। इससे आपको और पूरे देश को ये समझ में आ रहा है, पूरे राज्य को ये समझ में आ रहा है कि लगता है मशीन चोरी करके भी सरकार बनाए हैं तो ये लूट खसोट करेंगे, लालू परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहेगी इनकी राजनीति। विकास के कार्य नहीं करेंगे, विकास पर बात नहीं करना चाहते, न करेंगे ये लोग। ये क्या बोल रहे हैं? राजद प्रतिनिधि कह रहे हैं कि विकास पर आप लोग बात नहीं करेंगे, विकास का मुद्दा नहीं है। हास्यास्पद है इनकी बातें, बिल्कुल हास्यास्पद है। हम तो रोड मैप बनाए, हमने तो बनाया, जनता ने उसको सराहा और जनता ने आशीर्वाद दिया हमारे रोड मैप को। चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब जिन राज्यों में हमारी सरकारें नहीं बनी वहां कांग्रेस गठबंधन ने चोरी करके सरकारें बनाई है। इनका अनुभव तो यही बताता है। क्या सच में चोरी करके आप लोगों ने सरकार बनाई है? बिहार में गाना था, लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे। इनसे पूछिए, अभी लोग नया गाना लाए हैं, विदेशी मॉडल लाएंगे, दिन भर वोट डलवाएंगे। क्या आर.के. सिन्हा जी का दिल्ली में वोट किया कि नहीं किया? उन्होंने बिहार में क्यों वोट किया? आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ कि नहीं 10,000 रुपए देकर? क्या झा जी के नाम का एक आदमी 3 जगह वोट किया कि नहीं, क्या बताइए? चुनाव आयोग की नियुक्ति जो क्या फर्जीवाड़ा तरीका से हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। पूरा स्वरूप तो आप तो खुद ही तैयार कर लिए। किस नियमावली के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनाव आयोग की नियुक्ति से हटा दिए, ये बता दीजिए। क्योंकि आपके मन में शंका है किस नियम के तहत 150 सांसदों को निलंबित करके चुनाव आयोग पे केस लाते, चुनाव आयोग पे आप किसी तरह कोई केस ही नहीं कर सकते हैं। अभिषेक जी, आप पर केस हो सकता है, हम पर केस हो सकता है, चुनाव आयोग पर केस क्यों नहीं हो सकता है? चुनाव आयोग के अधिकारी के ईश्वर हैं क्या? भगवान है कि उन पर केस नहीं होगा? ये कैसा कानून है? ये तो संविधान का तार करने वाला बात हो गया। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर केस ही नहीं होगा, यानी कि मोदी जी और चुनाव आयोग का मिलीभगत सबके सामने आ चुका है। सीधा आरोप लगाया जा रहा है 10-10 हजार को लेकर। इसके साथ ही कई तरह अव्वल तो वो जो पैसे खाते में गए वो चुनाव के पहले गए थे, एक बात।
दूसरी बात, 7 तारीख को दूसरी आपको आप पूरे प्रदेश में नहीं, आपको जानकारी नहीं, आप जानकारी को दुरुस्त करें। जो सारी जो सारी नहीं रहते पास में एकदम 7 नवंबर को गया 200% हम डेटा रखे हैं, जो सारी चीजें हैं। और जब चुनाव जाते रहा है, आपका कहना है बिहार सरकार का विभाग का ये निकला हुआ, देख लीजिएगा बिहार सरकार का। 7 नवंबर 6 नवंबर को वोटिंग था और 7 नवंबर को पैसा आया, उसके पहले 5 नवंबर को भी पैसा आया था। और फिर देखिए यहाँ 12 थी ये 6 अक्टूबर को घोषणा के दिन भी पैसा आया, पहली वोटिंग के दिन भी पैसा आया। अब कहां से पैसा आएगा भैया? पहली वोटिंग के दिन कोई पैसा नहीं आया। हम कह रहे वोटिंग आप समझ लीजिए, वोटिंग के पहले पैसे गए हैं और बैंकिंग प्रक्रिया के तहत अगर देर हुई होगी तो उसको आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। आप समझिए, चीजों को समझिए। बात ये बिहार सरकार का जारी किया हुआ अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो नहीं, पूर्वाग्रह से ग्रसित है आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। आप चीजों को समझिए। हमने जो कार्य किए हैं, हमने ये तो झारखंड में भी ये पैसे दिए गए थे, झारखंड में दिए गए थे, तब क्यों इन लोगों के मुंह में क्या हो गया था? तब तो नहीं बोला था इन लोगों ने। लेकिन हम लोगों ने जो पहले से कह के रखा था वो हमने किया। अब ये लोग अब आप लोग अब ये लोग कह रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि प्रक्रिया गलत थी, मतलब मैशनरी का ये लोग बात कर रहे हैं। चुनाव जो ईवीएम से हुआ उस पे ये संदेह कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे संतोष। अरे इनका बस चले, क्यों नहीं हो सकती ये ना बताइए। भारत के किसी भी नागरिक पर केस कर सकते हैं, प्रधानमंत्री पर भी केस होता है, तो चुनाव पर केस क्यों नहीं हो सकता है? मुख्यमंत्री पर केस हो सकता है। आपका अगर बस चले तो माननीय न्यायालय पर भी आप मुकदमा कर दें। वही चीज है ना, सब पे केस हो रहा है, चुनाव पे केस क्यों नहीं हो सकता? ये नियम लाने की आवश्यकता क्या थी? उसके खिलाफ उसके खिलाफ आपके पास जो भी वाजिब कदम है आप उठाइए। फिलहाल आपको राज्य की जनता ने आपको बताया है कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। जो आपके जो बुरे कर्म है उसका नतीजा आपको भोगना पड़ रहा है। आप इस चीज को समझिए, आत्मसात करिए और चिंतन करिए कि क्यों। कौन सा बुरा कर्म राजीव जी, कौन सा बुरा? कौन? जंगल राज का नाम हमने दिया था क्या? वो माननीय न्यायालय ने दिया था। आपका वही कर्म आज तक आपको नहीं घेर छोड़ रहा है। जंगल राज की चर्चा हो रही है। एक बात बताइए, फिर हम बोल रहे हैं, अब फिर मुझे बोलना पड़ रहा है कि डिफॉल्ट सत्ता में क्या हुआ? 2 बार आए बाई डिफॉल्ट। नीतीश कुमार जी की कृपा से 2 बार आए सत्ता में। क्या स्थिति हो गई बिहार की? बिगाड़ के रख दिया आप लोगों ने। नीतीश कुमार जी को पुनः बैक होना पड़ा। क्यों? आदत नहीं छूट रही है। जनता सब समझ चुकी है। अभी 25 पे आए हैं और नीचे जाएंगे। एकदम निश्चिंत रहिए। या तो आत्मचिंतन करें, जनता और कार्यकर्ताओं की सेवा करिए, आत्मचिंतन करिए। और कौन सा समाजवाद के नाम आप कह रही, तो परिवारवाद के पुरोधा है भाई। अगर बीते दिनों अगर हम चलें कालांतर में, ये युवा साथी हैं, इनको अपना भविष्य पता है? नहीं पता है। चूंकि अगर कुछ बनना होगा, इसलिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब तक लालू जी का बेटा है, दीपक प्रकाश जी लालू जी का बेटा है, खेल मंत्री जो सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए। आप जी लालू जी की बेटी है, नितिन नवीन जी लालू जी के, बोल दीजिए लालू जी के बेटा है। पूरा बिहार लालू जी का बेटा जो भाजपा में है। सम्राट चौधरी जी को लालू जी ने पैदा किया राजनीति में। यही भाषा नहीं, आप तो सुनना नहीं है, बस सुनना नहीं है। मंत्री थे कि नहीं? नहीं है। अब करें परिवारवाद, तो सम्राट चौधरी जी के पिताजी का क्या नाम है? श्रेयसी सिंह जी के पिताजी का क्या नाम है? नितिन नवीन जी के पिताजी का क्या नाम है? साधु यादव कौन थे? राबड़ी देवी कौन है? ये सब चुनाव तेजस्वी यादव कौन है? रोहिणी आचार्य कौन है? मीसा भारती कौन है? एक परिवार से, अरे ये सब अलग अलग परिवार के लोग हैं। एक परिवार के साथ का कोई हमको है दीपक प्रकाश कौन है? दीपक बिना चुनाव का। हमारे यहाँ तो चुनाव हुआ। क्यों आपके यहाँ बिना चुनाव के? चुनाव पहली बार हुआ है क्या? बाबूजी सांसद, माताजी विधायक, पहली बार हुआ है क्या? ये कौन है भैया? ये पहली बार हुआ है क्या? डायरेक्ट सिलेक्शन। नहीं, ये पहली बार हुआ है क्या? हुआ तब तो बताया। नहीं, ये पहली बार हुआ है। कौन है? अरे भाई, तो आप तो लालू जी की देन थे। सम्राट चौधरी जी, दीपक प्रकाश को आप चुनाव लड़ाते, आप लेकर के आते। दीपक प्रकाश को किस आधार पे आप बनाए हैं? नहीं, आप किस आधार पे पहली बनाए? बार हुआ है क्या? नहीं, ये पहली घटना है। अरे तो आप उससे बाहर, फिर आप क्यों आप आ रहे हैं? अरे नहीं, फिर परिवारवाद का तमका, परिवारवाद के तो क्यों नहीं होंगे? एक आप करें तो आपने लालू यादव ने राबड़ी देवी को बनाया, साधु यादव, सुभाष यादव, अशोक चौधरी जी के पिता लालू जी हैं,
सबके पिता तो लालू जी हैं। अब परिवारवाद कह रहे हैं। आपकी तो यही भाषा है, आप तो यही भाषा नहीं, आप तो इसी भाषाई संस्कार में अपने राजनीति सीखी है, तो आप तो कुछ भी बोलिएगा। नहीं, ये आप सबसे पहले अपने शब्दों को, आप अपने शब्दों का, जी के पिता का नाम बता दीजिए, अपने शब्दों को, अपने शब्दों को सुधारिए। नितिन नवीन जी के पिता का नाम बताइए। मैं तो नाम पूछ रहा हूँ। सम्राट चौधरी जी के माता जी का नाम बताइए। नहीं, क्यों? अगर पार्वती देवी जी के अगर राजनीति में किसी ने अपना अगर अपनी उपलब्धिता अगर किसी ने स्थापित की है तो उसको आप क्यों? चौधरी स्थापित किए, तेजस्वी स्थापित नहीं। तेजस्वी को कौन? सम्राट चौधरी 3 टर्म के राघोपुर की जनता ने चुना है, ठीक है, राघोपुर की जनता ने चुना है, इससे इनकार नहीं है, और तभी वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। और दीपक प्रकाश जी पिताजी के दम पे मंत्री बन गए। नहीं, वो परिवारवाद नहीं। ये कोई पहली घटना नहीं है। तो जनता ने स्थापित किया था, जनता ने स्थापित। दीपक प्रकाश के जैसा क्यों नहीं बोलेंगे? राजू जी, आपसे अंतिम बात पूछना चाहेंगे। ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं किसी भी हालत में खाली नहीं करेंगे, तो आगे आप लोगों की कार्रवाई क्या होगी, क्या एक्शन होगा अगर ऐसा नहीं होता है तो? सरकारी बंगला है, खाली इनको करना होगा, आदेश हुआ है तो करना होगा। कैसे करेंगे ये इनकी मर्जी है। हमने स्पष्ट कर दिया है, बंगला खाली करना है, दूसरे बंगले में जाना है। हमने खाली करने के लिए नहीं, हमने शिफ्ट करने का आग्रह किया है। जो सरकार का जो आदेश है वो शिफ्टिंग का आदेश है, शिफ्ट करना है, सरकार के आदेश है। सरकार का आदेश आम खास हर व्यक्ति के लिए मान्य होना चाहिए और होगा, मान्य होना चाहिए, होगा। आप लोग क्या करेंगे? बिहार की जनता की भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। खाली नहीं होगा तो नहीं होगा। कांग्रेस भी राजद के साथ खड़े रहेगी विशाल? मैं सरकारी नियमों के साथ हूँ। सरकार नियम में अपने काम करे, किसी के दबाव में काम ना करे। मुख्यमंत्री जी, उप गृह मंत्री जी के दबाव में सरकारी नियम काम ना करे। मैं सरकारी नियमों के साथ हूँ। कांग्रेस पार्टी सरकारी नियमों के साथ है। देखिए, सरकारी नियमों के साथ है कांग्रेस पार्टी, और ऐसे में देखिए सीधे तौर पर हमारे साथ 3 पार्टियों के जनप्रतिनिधि थे। एक तरफ जहां विशाल यादव थे प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के, दूसरी तरफ कुंदन राय थे राजद के प्रतिनिधि। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राजीव रंजन प्रतिनिधि थे। तमाम अनेक लोगों में तीखी बहस हुई है और यह साफ तौर पर कहा गया है विपक्ष के द्वारा, खासकर राजद पार्टी के द्वारा, कि हम किसी भी हाल में बंगला नहीं खाली करेंगे। सीधी नसीहत देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो कि खासकर राष्ट्रीय जनता दल के हैं मंगनी लाल मंडल, उनके द्वारा भी सीधी नसीहत दी गई थी। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि जो कानूनी प्रक्रिया है हम उनके साथ खड़े हैं। राजीव रंजन ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो भी नोटिस जारी होगा उस पर खड़े उतरना होगा, और नहीं खड़े उतरते हैं तो कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई की जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।